डीआर साहब जो है अशोक कुमार जी ने जो हमारे इस कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के लिए जो भी योगदान किया है और जो सुधार किया है, इसमें पिछले कितने वर्षों से जो है अगस्त 1981 से ये ऑफिस जो है मेरठ में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जब से एक मोहनपुरी में एक बहुत ही छोटे मकान में, रिहायशी मकान में ये स्थापित हुआ। उसके बाद में 2010 में ये ऑफिस आपके विकास विहार मोहनपुरी में स्थापित हुआ। वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया के हिसाब से जगह कम होते हुए स्टाफ और रिकॉर्ड रूम के हिसाब से तो डीआर साहब ने यहाँ की ये बिल्डिंग सोनभद्र बिहार में चूज की थी। इस बिल्डिंग में इतना अच्छा स्पेस है कि आगे आने वाले मेरे हिसाब से 15-20 साल तक कोई भी बिल्डिंग की चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर एक में बुंदो एक में एक ये भी है, हमारे डीआर साहब अशोक कुमार जी ने कुछ लोगों का इतना अच्छा भला किया कि कुछ लोगों को संविदा पे नौकरी दिलवाई जो कम से कम 10-10, 15-15 साल से लोग नौकरी कर रहे थे और उनका भविष्य में कैरियर नहीं था। तो उनका कैरियर बनाने के लिए उन्हें संविदा पे जो है अपॉइंटमेंट कराया। ये बहुत बड़ी देन है और हो सकता है आगामी आने वाले वर्षों में उन संविदा कर्मचारियों को गवर्नमेंट अगर संज्ञान में लेगी तो हो सकता है रेगुलर भी हो जाए। दूसरे नंबर पे बिल्डिंग का स्पेस और इसमें इतनी शानदार बिल्डिंग मेरे हिसाब से ये बनी हुई है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे यूपी में जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय करीब 14 कार्यालय स्थापित हैं, 13-14, उस सबसे शानदार बिल्डिंग जो है हमारे मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापित करी है। मैं तो अपने डीआर साहब अशोक कुमार की संज्ञा जो है, जो पूर्व में महान सम्राट अशोक कुमार हुए थे उनसे की जा सकती है। और इसी के लिए मैं अपने डीआर साहब के जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विकास आप बोलो, विकास बोलो बोलो, हम भी बोलते हैं कि थोड़ा बोलो बोलो शर्मा क्यों रहे हो? गांधी डीआर साहब सभी लोग सहयोगी। मैं तो आज तक कभी सर बोला नहीं हूँ, कभी बोला नहीं हूँ, तो बोलने में तो ऐसे लेकिन ये है ना, जब हमने 4/7/2023 को ज्वाइन किया तो हम लोग जो खरे सर जैसे अधिकारियों के साथ काम किए थे, अशोक सिंह, AK सिंह साहब, खरे सिंह साहब, खरे सबके साथ, तो लग रहा था कि सर बड़ी पता नहीं कैसे अधिकारी हूँ तो स्टार्टिंग में। लेकिन ये महीने बाद काम करने के बाद सब ने उन लोगों को भी रिकॉर्ड होगा कि उन लोगों को भी रिकॉर्ड होगा, इतने अच्छे से हम लोग गाइड किया है। तो हम लोग पहले सर अरविंद सर को बहुत अच्छा मानते थे, इन लोग टॉप अधिकारियों में से हैं। उसके बाद सर खरे सर के बाद काम किए तो लगा कि उनसे भी अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन सर के साथ जब काम किया तो सर का भी रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग तो यही चाह रहे थे सर 1 साल और हमारे लोग साथ काम करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसके खिलाफ तो जाना ठीक नहीं है। तो सबका हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हमारा काउंसिल मुरादाबाद हो गया था। तो सर के पूरे सपोर्ट की वजह से पूरा कार्यकाल हमने मेरठ में बिताया। अगर सब नहीं होते तो कोई भी अधिकारी होता, जितने भी अधिकारी के साथ काम किया, कोई भी अधिकारी बात कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी रिलीफ नहीं करता, तुरंत रिलीफ करता। इतना दबाव था रजिस्ट्रार महोदय का कि इतना रजिस्ट्रार साहब का दबाव था, मतलब जितने भी अधिकारी साहब मैंने काम किया 10-12 लोगों के साथ, हमें तो नहीं लग रहा कोई रोकता है, लेकिन सर ने हमारे लिए इतना किया जो उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब ये है कि सर 1 साल और अगर कार्य करने का मौका मिल जाता सबके साथ तो बहुत अच्छा हो जाता। बाकी सबके काम तो बहुत अच्छे हैं। ऑफिस के लिए पहले अरविंद सर ने केबिन वेबिन चेंज कराया, सब लगा ठीक काम हुआ। उसके बाद सुभाष सिंह साहब ने भी वहाँ पुराने केबिन बनवाए थे, तो उनका भी थोड़ा बहुत योगदान था कि सब खरे सर आए, हमारे बाहर केबिन दिया था वाला केबिन, बाथरूम, ये सब चीज़ व्यवस्था की। लेकिन सर ऑफिस चेंज करने की प्रक्रिया किसी ने छेड़ा नहीं था, क्योंकि उसमें 2-3 महीने लॉस होता, सीधा लॉस 2-3 महीने हुआ है, ये 2-3 महीने हुआ है।
उसमें अधिकारी का ही नुकसान होता है ना के। तो सर ने हिम्मत जुटाई और 6-7 महीने की प्रक्रिया के बाद ऑफिस चेंज कराया, नया ऑफिस आया। ये मतलब बहुत कम मतलब रेयर अधिकारी ही कर सकते हैं इसका। तो यही है सबसे हम लोग जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना है सर आपको सर। क्योंकि गलतियाँ सर होती रहती हैं, ये गलतियाँ सर होती रहती हैं हम लोगों से। तो एज ए सन बेटा जान के हम लोगों को माफ़ करिए सर कि जो भी गलतियाँ हम लोग आपका बाकी सब हम लोग आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। तो फिर कार्यालय आते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। तो बाकी तो हम लोग सुनने वालों में तो है नहीं सर। तो एक बार जब अटैचमेंट हो गया तो मरते दम तक चलेगा सर, ये मरते दम तक चलेगा सर। तो और आगे सर क्या कहें, बाकी मुलाकात सर ये मान लीजिए होती रहेगी, पोस्टिंग कहीं भी हो सर, ये पोस्टिंग कहीं भी हो मुलाकात सर होती रहेगी। मतलब और सर और काम का तो अलग चीज़ है सर, जो हमारे जो हुआ है सर आपसे तो हमेशा रहेगा सर आजीवन। हमने तो सर का घर यहाँ का भी देख रखा, वहाँ का देख रखा, जगह लगूंग देख ही रखा। तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात होती रहेगी सर से, कहीं ना कहीं तो मुलाकात सर से होती रहेगी। ये पक्का सर 100% मुलाकात होगी सर, हर जगह होगी, चाहे लखनऊ हो चाहे और कहीं हो चाहे नोएडा हो सर। आपके साथ सरकार का अनुभव बहुत बेहतरीन है सर, हाईकोर्ट हो या लखनऊ हो सर या कहीं और हो सर, हर जगह आपको सर सपोर्ट मिला, हम लोग पूरा कॉपरेट मिला। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आपकी तरफ से। जो गलतियाँ हम लोगों से हुई उसके लिए सर यही पर छोड़ देना सर, कहीं से ऑफिस में छोड़ना कि जो गलतियाँ सर हम लोगों से हुई इस ऑफिस में छोड़िए सर, तो नए सिरे से सर हम लोग को माफ़ करते हुए संबंध के आगे बढ़ाया जाए सर। यही कहाँ मैं सर खड़गपुर दोनों मैं थोड़ा समय मिला, मैं साल के साथ जो है जब से मैं काम किया है उस साल में जो मुझे बहुत सहयोग दिया पिछले अधिकारियों में कर्मचारियों में सब लोगों ने सहयोग। मैं अब बीमार भी हो गया फिर भी साथ अब तक भी मेरा सहयोग दिया और मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ साहब ने मुझे जाने नहीं दिया, बिल्कुल ट्रांसफ़र रखा है साथ और साथ जो है और आगे भी सामने जब भी मेरे उसके मेरे साथ। मैं तो आपका नाम सुनकर सर यहाँ और सर मुझे तो बड़ा दुख हुआ सर आपका। दुख की बात नहीं। और सर आपको चार्ज मिला था एक बार, मेरे याद है सर मुझे फारूक का चार्ज मिला था तो आपने 20 बार का वो चार्ज था। और सर हमारे यहाँ तो पीछे डी आर है सर, हमने बहुत देखे सर तब चाहते अब चार्ज मिलते ही रहे और 2 ऑफिसों का चार्ज मिल रहा है। एक रात पास की बारी सर्दी अगर कोशिश आप लोग मालिक हो रही काम ना होगा खाना हो। अब क्या किया जाए, ये मालूम हो जाने। मैं तो यही कहूँगा कि अधिकारी तो बहुत होता है। पहले हम मोहनपुरी में डेयरी के पीछे रह रहे हैं गली में, वहाँ बैठने को जगह नहीं, कोने का वो भी मेरा था, कोने का ही चल देगा। वहाँ कैसे कैसे टाइम काटा, गुप्ता जी भी थे वहाँ और प्रधान जी भी थे, सम्मान साहब भी थे, जगह बैठने को नहीं थी। वहाँ से फिर विकास बिहार पहुँचे। विकास बिहार में पहुँचने के बाद वहाँ जगह नहीं, वहाँ भी पानी की दिक्कत है। लेकिन जो ये जगह बदलने का काम जो हुआ है वो डीआर साहब ने इन्होंने किया, अभी तक काम बहुत बढ़िया हुआ और बहुत व्यवस्था बढ़िया हो गई, ऑफिस भी सब सही हो गए, सारा सेट हो गया। और रही बात गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की, जहाँ दुनिया भर के काम होते थे, काम मेरे वालों के 4 दिनों के नहीं होते थे, यहाँ पर लेन लगी रही सुनवाई थी, वो भी आपने बहुत अच्छा करा। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर यहाँ से हटा दिया। कहने का मतलब ये है, एक छोटे सा मंडपार में सुना देता हूँ आपको। आती से इसको कलेजे पर दबी रहती है, आती से इसको कलेजे पर दबी रहती है और तूने जिस दिल से लगाती है वो लगी रहती है।
अरे हूँ तो मैं साख मगर, साख कहते चले हूँ तो मैं साख मगर फल नहीं आते बुझ में, तेरी किस्मत ही से फूलों में कमी है। क्या बात। अब कहा है ऊपर वाले के लिए कि तूने तकदीर जो दी है तो दुरुस्ती कर, तूने तकदीर जो दी है तो दुरुस्ती कर दे, दोहरे पानी में सदा किसकी बनी रहती। अपनी बिगड़ी का मुझे रंज है नाहक मुस्तर, अपनी बिगड़ी का मुझे रंज है नाहक मुस्तर, ऐसी बिगड़ी में फंसा हूँ कि बनी रहती। जय हिंद जय भारत। जिलाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से और हमारे अमित बंसल महामंत्री सदर व्यापार मंडल। अभी चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिनका जब व्यापारियों का जब मन खुश होता है ना किसी अधिकारी से, तो दो शब्द कहे बगैर रह नहीं सकते। और माननीय अशोक जी के कार्यकाल में मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी इतने बड़े अधिकारी के यहाँ काम कर रहे हैं या किसी कोई काम कराने आए, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी है कि कभी किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करते। जो इनको काम सही लगता है वही काम ये करते हैं। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े नेताओं का भी फोन आया तो इन्होंने झूठ ने उनको ये बोला कि आप भेज दीजिए, मैं जांच करूंगा, जो सही तथ्य होंगे उस पर काम करूंगा। फिर हो सकता है उन्होंने कुछ प्रेशर दिया हो तो इन्होंने ये बोला कि आप क्या चाहते हैं मैं गलत काम करूं, अगर चाहते तो बताएं। तो मैं ये शब्द सुन के मुझे बहुत लगा कि ऐसे दबंग और निष्पक्ष और निडर अधिकारी होने चाहिए। और अगर ऐसे अधिकारी इस शहर में प्रदेश में आते रहे तो मैं कहूंगा आज सूरत कुछ और नहीं। और मैं मतलब बहुत इनसे जो है मैंने काफी कुछ इनसे सीखा है। और मैं ये यकीन मानना, और सबसे बड़ा जो इन्होंने काम करा है, एक जहां पर पहले था वहां पर ऑफिस आपका मोहनपुरी में, वहां की इतनी बुरी कंडीशन थी, ऐसा लगता था किसी बच्चा जेल में लेके जा रहे हैं, दम घुटता था वहां जाने के। अगर कोई हमारे साथ व्यापारी जाता था वो कहता ओबराय जी कहाँ ले जा रहे हो, किडनैप तो नहीं करवा दोगे मेरा है। बिल्कुल छोटे छोटे रूम, दम तक घुटता था, छोटा सा लैंडर पुराना बिल्कुल बना हुआ अंग्रेजों के टाइम का। और आज इतना बढ़िया माहौल इन्होंने दिया है, तारीफे काबिल है। और मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारी होने चाहिए, जबकि इन्हें पता है कि ये तो आपका पराया पंछी आज इस डाल पे कल दूसरी डाल पे है, कोई इनको सदाबहार यहाँ नहीं रहने को मालूम है, उसके बावजूद भी लेकिन इन्हें पता है कि कहते हैं कि अच्छाई जो है ना इंसान के साथ जाती है। तो इन्होंने एक इतना अच्छा माहौल, जहां पर व्यापारी के लिए सही गाड़ी खड़ी करने की पूरी सुविधा, यहाँ पर हर तरीके से केबिन फर्स्ट क्लास, खुली हवा, सुरक्षित एकदम यहाँ पे व्यवहार, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारी होने चाहिए। जबकि अब 1 साल इनका हुआ है, अब 1 साल जहां भी इनका ट्रांसफर हुआ है, ये क्या लेके जा रहे हैं? प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, यहाँ की आबो हवा लेके जा रहे हैं, वातावरण लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे, सब कुछ आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं सलूट करता हूँ ऐसे अधिकारी को, और मैं कहता हूँ कि ईश्वर करे ऐसे अधिकारी हर जगह मौजूद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे से झूठ बोल सकता है, कभी अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से। अब ये जो अन्न है ना, ये खाता है आदमी तो उसका जीवन चलता है, जीवित रहता है। इस अन्न की मैं कसम खा रहा हूं, मैंने जो भी बोला ना बिल्कुल सत्य बोला, इनके दिल से बोला, इनके लिए शब्द, क्योंकि ऐसे अधिकारी हैं ही। और मैं कहता हूं और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जितने भी यहाँ आप स्टाफ हैं सबको भाई की तरह ट्रीट करा है, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। तो ये बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। अधिकारी कर्मचारी वाला रिश्ता नहीं रखा, हाँ नहीं रखा नहीं। तो मैं कहता हूं कि आप देखो, ये मुझे बोलने में 2 मिनट जरूर लगे हैं इन शब्दों में, लेकिन इन शब्दों में कितनी गहराई है, इसको पाने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है लेकिन नहीं पा पाता, क्योंकि ये कुदरती अंदर से होता है। अगर अब मैं चाहूं कि माने डिप्टी रजिस्ट्रार साहब अशोक जी जैसा बन जाओ, नहीं बन सकता, क्योंकि ईश्वर ने इनको बनाया ऐसे। और कहते हैं कि कमल या गुलाब जहां भी जाए ना अपनी खुशबू छोड़ता है, तो अगर कमल या गुलाब कोई और फूल बनना चाहे तो नहीं बन सकती। ये अपने आप में एक अलग क्वालिटी है, और ये कुदरती क्वालिटी आती है। जिस तरीके से ये निष्पक्ष और निडर काम करते हैं ना, ये अपने आप में क्वालिटी है। नहीं तो ऐसे ऐसे अधिकारी ऐसे हैं, वो भी ऐसी जैसी सीट पर बैठते हैं, ऐसी सीट पर बैठ के बहुत अधिकारी ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज करके काम करते हैं, चाहते हैं कम से कम 3-3, 4-4 साल यहाँ निकल जाए, लेकिन नहीं, इनका तो मानना ये है कि मेरी सीट ये पराई है, अमानत है, काम करूंगा
तो बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मानकर। यार साहब ने इस बात के लिए बहुत बड़े काम किए, शायद आने वाला भी ना कर पाएंगे। अपार्टमेंट रैक में परिवर्तन किया, गाजियाबाद ऑफिस की यहाँ पे इतनी मारा मोरी रहती थी पब्लिक की कि वहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। गाजियाबाद ब्रांच खुलवाई, उसके बाद सरनेमल ये ऑफिस चेंज किया। अब वहाँ भी सुगमता से काम हो रहा है और यहाँ भी सुगमता से काम हो रहा है। और सर के अंदर एक बहुत अच्छी बेबाक बात है कि मतलब निष्पक्षता से काम करते हैं। कभी कोई बात भी आई तो मतलब गार्जियन कर्मचारियों को कोई बात नहीं आती, उसको हमको आगे करती है। एक गार्जियन के रूप में हमें इनकी गाइडलाइन मिलती है, हमने जो इस पीरियड में इनसे सीखा उसका अनुसरण करेंगे। और सर बेस्ट करूँगा, कोई गलती होगी हो सब इस पीरियड में तो काल्डे परिवार की तरफ से जो क्षमा है। जी चाहता है जड़ा लें तुम्हें इस अंगूठी के लगे, जी चाहता है जड़ा लें तुम्हें इस अंगूठी के लगे तुम्हें, मगर तुम तो चीज हो ऐसी जो रखी जाती है हम सबके सीधे। समस्त साथियों का बहुत बहुत आभार। आज 1 साल पूरा होने के उपरांत आप लोगों ने जो सानिध्य मेरे ऊपर बरसाया है और ये जो औपचारिक विदाई समारोह आपने रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत कम लोगों को ये अवसर प्रदान होता है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम किया हो, उनका सानिध्य उन्हें भविष्य में भी प्राप्त हो। मैं इस मामले में अपने आप को लकी पाता हूं कि जहां जहां मैं रहा इससे पूर्व भी, क्योंकि सेवा में 1998 में आया था, तब से लेकर अनवरत डिपार्टमेंट्स बदले और नए नए लोगों से हमेशा रूबरू होने का अवसर मिला। उन्होंने जो भी हमारा आकलन किया, लेकिन विगत जब 4 जुलाई को 2023 में हमने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया, तो मैं आपको बहुत बिल्कुल सच्चे मन से इस बात को बताता हूँ कि जिस दिन वरुण ने रात में मुझे फ़ोन किया, लिस्ट तो मैंने बाद में देखी थी, 30 जून को रात को पिछली बार 11 बजे के आसपास ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुआ था। वरुण का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा यहाँ पे हो गया है, मैंने सोचा भी नहीं था, अब आके तुम कल ही चार्ज लो। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी कि मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं अगर इस पद का कभी इच्छुक रहा होता तो मैं 7600 ग्रेड पे में आने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के बारे में क्यों सोचता। फिर तो मैं 5400 ग्रेड पे ही कहीं ना कहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाता। इतना तो अप्रोच मेरा था ही, क्योंकि मैं अथॉरिटी में रहा, बाकी डिपार्टमेंट्स में रहा, तो ऐसा भी नहीं था कि हमारा अप्रोच का लेवल कहीं नीचे रहा हो। लेकिन मैं कभी इस पद की तरफ अग्रसर हुआ ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं। बलराज जी से हमारी मुलाकात सहारनपुर से ही है, जब अशोक वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार अशोक कुमार सिंह वहाँ हुआ करते थे, उससे पहले भी अरविंद, बाकी सारे लोग। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इस पद पर भी हमारा जो तबादला हुआ वो अनिच्छा से हुआ, वो मेरी कहीं चॉइस नहीं थी। लेकिन मैंने उसके बाद कई दिनों तक प्रयास किया कि किसी तरह हमारा ट्रांसफर ये चेंज हो जाए, तो मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर ना मिले। काफ़ी अप्रोच मैंने किया, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो वरुण से एक दिन ट्रेजरी में बैठ के बात हो रही थी। वरुण ने कहा, यार पार्टनर इस तरीके से तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 1 महीने बाद की बात है, क्योंकि 1 महीने तक मेरा मन कतई काम करने में नहीं लग रहा थी, सच्चाई है। फिर मैंने कहा कि चलो इसको फिर एज ए चैलेंज ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में अपने सर्विस कैडर के दौरान बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए। संजीत ने जैसे एक उदाहरण दिया धौलागिरी अपार्टमेंट का, बाकी चीजें इस तरीके से। तो मुझे अपनी कार्य प्रणाली पर कहीं कोई संदेह नहीं रहता, और मैं
अपने स्टाफ को पूरे अपने कार्यकाल के पीरियड में 1998 से लेकर 1998 से लेकर आज तक मैंने कभी भी अपने स्टाफ को फ्रंट पर आने ही नहीं दिया। ये डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस नहीं, आप मेरे पूरे कैडर के बारे में पता कर सकते हो। जब से मैंने नौकरी शुरू की है, कहीं कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता है कि मैंने स्टाफ को आगे रख के उसके कंधे पर रख के वो चलाया हो। अगर हमारा स्टाफ कहीं फंस भी रहा हो तो मैं बल्कि सामने खड़ा हुआ और मैंने कहा तुम हमारी पीठ के पीछे रहो, पहले अगर बुरा होना होगा तो मेरा होगा, क्योंकि मैंने ही काम करने को आपको कहा है। और अगर वो काम किसी तरह गलत या सही जो भी हुआ है और उसके कारण अगर कोई दंड भी मिलेगा तो दंड मैं झेलूंगा, आप नहीं झेलोगे। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे इतने कार्यकाल के पीरियड में लगभग जो है आप देख सकते हैं 2 साल 26 साल की नौकरी हो रही। 26 साल की नौकरी में मेरे किसी कर्मचारी को आज तक चेतावनी नहीं दी हायर अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा अफसर ही आने नहीं दिया। तो मैं संबंध भी जो बनाता हूं, आज भी हमारे 20 साल पुराने जिनसे संबंध है, शाहजहांपुर की घटना हो, मुजफ्फरनगर की घटना हो, सहारनपुर की घटना हो, अगर आज भी सहारनपुर श्रीनिवास पता लगता है मैं सहारनपुर आ रहा हूं तो सहारनपुर में कम से कम 25-30 लोग सड़क पर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि साहब आ रहे हैं तो आज काम छोड़ दें, आज उनके साथ रहे। सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कौशिक जी मैंने काम किया है और 2.5 साल मैंने सेक्रेटरी के पद पे काम किया, सेक्रेटरी कम फाइनेंस कंट्रोलर। लोग तुलना करते हैं कि डिप्टी रजिस्ट्रार को पद पे मैं करवा के आया हूँ। अरे डिप्टी रजिस्ट्रार पद तो सेक्रेटरी पद के आगे कहीं कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी का पद तो एडमिनिस्ट्रेशन का, अच्छे व्यक्ति बड़े व्यक्ति का काम हो रहा है तो छोटे व्यक्ति का भी काम होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक समरसता का आंदोलन चलाते हैं। हम सभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए गए उस कानून के तहत काम करते हैं जिसमें सामाजिक समरसता की भावना है। हम गांधी जी की समरसता की भावना के आधार पर जो है ऑफिसों में काम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो एक व्यक्ति सताया जाए और दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए, कहाँ की नीति है? या तो हम इन महापुरुषों की फोटो, इन महापुरुषों के विचार ऑफिस से बाहर कर दें। अगर इन महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर हम लोग ऑफिस में कार्य करते हैं तो हम सबका यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम एक ऐसी सामाजिक समरसता पूर्वक विचारधारा का कार्यालय में भी निर्वहन करें और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं या जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमें दायित्व दिए गए हैं सरकार ने, उनको हम सही तरीके से निर्वहन करें और करते रहें। तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा होगी। राहुल ने बताया कि बहुत मेरा सानिध्य उसके साथ रहा। मैंने इसको वास्तव में छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया क्योंकि पहला जॉब था। मैंने कहा कि गलती अगर होती भी है तो उसको सुधारने का प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग में आते आते बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं बन जाता है। हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए समय चाहिए। हम लोग भी कहीं न कहीं से काम करते करते ही इतना अनुभव प्राप्त पाए हैं, लेकिन अपनी कार्य शैली को बिल्कुल परफेक्ट रखो, ऑन द वे रखो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नीति रखो कि हमको जिग जैग की पॉलिसी नहीं करनी है। हमको काम अगर सही तरीके से करना है तो सही तरीके से ही करना है। फिर कोशिश करो कि आप सही तरीके से काम करने में भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से काम करने में भी आपको कहीं कोई सी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। जहां तक 1 साल का सवाल का बात है, सुखबीर जी का ट्रांसफर हुआ, संजीत का ट्रांसफर हुआ और मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा। जब भी मैं जाता था रजिस्ट्रार साहब और कोई ना कोई व्यक्ति उस भरी मीटिंग में इस बिंदु को उठा देता था कि सहारण मतलब मेरठ को छोड़ के बाकी सब जगह पालन हो गया है आदेश का, रजिस्ट्रार के आदेश का पालन हो गया और इन्होंने जो है रिलीव नहीं किया। मैंने अपनी मजबूरी बताई कि हमारे सामने ये मजबूरी है और जो भी हम अपना बीच का रास्ता अपनाते रहे उसका रिजल्ट ये है कि दोनों आपके सामने आज भी बैठे हुए हैं, ये रिलीव नहीं हुए। रहा अपार्टमेंट की परिवर्तन करने के बाद अपार्टमेंट एक्ट को पूरा का पूरा वरुण जी का बहुत सहयोग है। विकास ने दिन रात मेहनत करके जो है उसको टाइप किया। बल्लाद जी ने एक उसका पैराग्राफ पढ़ा, संजीत ने समराइज किया। जितने लोगों को भी अपार्टमेंट की जानकारी थी सब लोगों ने पूरा मेहनत करके उस अपार्टमेंट एक्ट को पूरा का पूरा चेंज करा दिया। वो भी लगभग अंतिम दौर में है। आने वाले समय में जो भी हमारे लॉयर्स बंधु अपार्टमेंट का काम करते हैं, आपको समस्याएं कम से कम झेलनी पड़ेंगी कि उसको हम लोग इतना क्लियर वे में ले जा रहे हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का पूरा मूलभूत चेंज हो गया, वो भी फाइनल स्टेज में। तो अल्टीमेट
इस एक साल के पीरियड में रिफॉर्म तो कई हो गए। गाजियाबाद का पद डेवलप हो गया, या आपका ऑफिस चेंज हो गया। तो इतने कम पीरियड में रजिस्ट्रार साहब ने बाकायदा हमको लिख के भेजा है कि आपके इतने कम पीरियड में बड़े बड़े काम हो गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मेरे अकेले का कुछ तीर नहीं है, ये आप सब लोगों का सहयोग है। आप सब लोग इतने अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर मैं अकेला अच्छा होता तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। यहां का प्रत्येक व्यक्ति मेरी नजर में बहुत सम्माननीय, बहुत अच्छा है। न केवल कौशिक जी, न केवल गुप्ता जी, न संजय भाई, मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग बेहतरीन हैं। परिवार होता है। जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने डीआर फैमिली करके एक ग्रुप बनाया, याद हो आपको? पहली बार मैंने डीआर ऑफिस नहीं लिखा था, मैंने डीआर फैमिली, कि हम सब एक फैमिली का पार्ट हैं। हम 8 से 10 घंटे इस ऑफिस में व्यतीत करते हैं और फैमिली में भी भाइयों में, बहनों में, माँ बाप में, सब में बर्तन खटकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब नहीं होती कि फैमिली कोलैप्स हो जाए। ये सब एक फैमिली का पार्ट है कि हम लोग कभी कभी आपस में झगड़ भी जाते हैं, कभी हमारे विचार भी नहीं मिलते हैं, लेकिन मन में रंजिश नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुआ तो हम उसको भूल जाएं। कल को हम कहीं मिले, सड़क पे कौशिक भाई को देखें तो हम जो है आपस में, अरे भैया कैसे हो, ठीक है। बस ये प्रेम और सद्व्यवहार। गुप्ता जी कहीं वहां कमिश्नरेट में मिलेंगे तो गुप्ता जी ठीक है, आप साहब ठीक हो, बस ये प्रेम और सद्व्यवहार हमेशा चाहिए। जीवन की असली कमाई यही है। कोई व्यक्ति ना कुछ लेके जाता है और ना कुछ लेके आता है। 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी मैं ऐसे ही सिंपल सा एक ट्रांसफर लेटर लेके आया था, और आज भी मैं मतलब यहाँ का रिलीविंग ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। जो है सब कुछ आपका है। ये सोफा यहाँ खरीदा गया, यहीं छोड़ जा रहा हूँ, मैं ले नहीं जा रहा हूँ। जो ये कूलर रखवाया गया, ये रखा गया। ये जितना भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ सबका, जो आएगा वो बुक करेगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और बलराज जी को तो मैं एज ए बड़ा भाई, मैं जब ज्वाइन किया तब भी मैंने इनको माना था, और आज भी इनको बड़े भाई के रूप में यहाँ छोड़ जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आप लोगों का सहयोग हमको 1 साल तक यहाँ मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को देता हूँ। और न केवल इस कथन के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि जैसे संजीत ने कहा कि हमेशा सर इन फ्यूचर भी लाइफ लॉन्ग हमारा संबंध रहेगा। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे लाइफ कभी भी किसी भी पल, मतलब रात दिन छोड़ दीजिए, कभी किसी भी पल, कभी आप एक बार ट्राई तो करके देखिएगा। और मैं अगर जो है आपके सामने खड़ा ना नजर आऊँ, आपकी हेल्प के लिए तत्पर ना नजर आऊँ, तो आप कहिएगा कि दिया जो है झूठे हैं। क्योंकि मेरे संबंध जो बनते हैं वो स्थायी ही बनते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि हम आज यहाँ से चले गए, हमारा मैटर क्लोज। मैं क्लोज कभी नहीं करता, क्योंकि हम अपने परिवार को हमेशा बढ़ाने की नीयत से काम करते हैं। आप हमारा परिवार कल तक थे, आज हो और भविष्य में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज